नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और आप चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप सबको लाभ होगा, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। देखिए, हम तुला राशि और लग्न के लिए बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपके साथ शेयर करूंगा कि ग्रहों के कॉम्बिनेशंस अजीब से बन रहे हैं, चल रहे हैं, और उसके इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। किसी के लिए पॉजिटिव हो सकते हैं, किसी के लिए नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर नेगेटिव इफेक्ट्स चल रहे हैं। अब आपको डरना नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में जब अच्छा समय आता है तो हम कुछ सोचते नहीं हैं, और जब नेगेटिव टाइम आता है तो हम रोते रहते हैं कि अरे हमारा तो ऐसा ही है, हमारे साथ क्यों ऐसा हुआ। जब अच्छा आता है तो हम ये नहीं कहते हैं। तो यहाँ एस्ट्रोलॉजी का बेनिफिट ये है कि हमको उसको समझना है कि भाई ये समय चल रहा है, हमको उसमें क्या क्या प्लस हैं, प्रोज एंड कॉन्स हमको समझना है। उसके हिसाब से चलना है कि भाई ये अच्छा हो रहा है, उसमें ज़्यादा एफर्ट करो, जो नहीं हो रहा है उसको ज़रा हम कम उसमें पैसा लगाए, कम उसमें एफर्ट्स लगाए, कम उसको ध्यान देना है, लेकिन उसको बड़ा नहीं हो जाए, उसका रिस्क बड़ा ना बन जाए वो छोटे से, वो ध्यान देना है। तो मेन पॉइंट्स की हम हमेशा बात करते हैं, और कॉम्बिनेशंस ग्रहों के जो आपको दिख रहे हैं, तो चार्ट में देखिए ये मंथ एंड का चार्ट है। तुला आपकी राशि और लग्न है, तो तुला शुक्र का घर है। लकी हैं आप, बहुत अच्छा समय है। शुक्र जो है ये मंथ में सेकेंड मार्च से 26 मार्च मीन में उच्च स्थिति में जा रहे हैं। शुक्र ये मंथ में 3 प्लेस चेंज कर रहे हैं, मतलब एक तो वो जहाँ है शुरू में जो राहु और मंगल के साथ कुंभ में, वहाँ से वो मीन में जाएंगे 2 मार्च को। 26 मार्च को वो मीन छोड़ के फिर चले जाएंगे मेष में। तो ये उनका सफ़र बहुत अच्छा है, आपके लिए पॉजिटिव है। दूसरी बात क्या है, राहु मंगल और बुध की युति यहाँ पर जो है वो कंटिन्यू रहेगी, तो वो कॉम्बिनेशन को आपको समझना पड़ेगा। मिड ऑफ मंथ तक राहु मंगल के साथ सूर्य भी है, और उसके बाद वो शनि के पास जा रहे हैं सूर्य, और शुक्र जहाँ बैठे वहाँ पर, तो वो कॉम्बिनेशन के इफेक्ट्स भी मिलेंगे। बुध आपके मिथुन में बैठे हुए हैं, थर्ड हाउस में, यार 3 नंबर जहाँ लिखा है, और भाग्य स्थान है वो, तो 9वां स्थान भाग्य स्थान है वहाँ, थर्ड हाउस नहीं। तो यहाँ पर आपके लिए सिचुएशन क्या बन रही है, और उसमें देखिए केतु महाराज बड़ी अच्छी जगह पर आपके ध्यान में नहीं आए उस तरह से बैठे हुए हैं आपके सोर्स ऑफ इनकम में। तो क्या होगा यहाँ पर, देखिए आपके लिए हो क्या रहा है कि आपको पंचम भाव को लेके ज़रा स्ट्रेस है। आपके संतान का भाव है, प्रेम का भाव है, विद्या का भाव है, स्टॉक मार्केट का भाव है। तो बहुत सारे लोग, चाहे किसी भी एज में हो, आप स्टूडेंट है या कोई ऐसे हैं कि बड़ी एज में कोई कुछ सीख रहा है, जैसे आप कुछ, जैसे एआई सीख रहे हैं नया कुछ, उसके रिलेटेड कोर्सेज, या आप कुछ पढ़ रहे हैं, अलग से कुछ एग्ज़ाम्स दे रहे हैं जॉब के साथ, या बिज़नेस में आप कुछ लर्न कर रहे हैं, तो वहाँ आपको स्ट्रेस लगेगा। आपको लगेगा ये मैं जो इस तरह से करना चाहता हूँ या चाहती हूँ वो हो नहीं रहा है, लेकिन आपको कंटिन्यू करना है, इसमें ब्रेक नहीं लाना है। पहली चीज़, आपको जो चल रहा है उसका लाभ उठाना है, और वो मिलेगा आपको। दूसरी चीज़ क्या है, आपके संतानों का स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। ये समय ऐसा चल रहा है, उसमें थोड़ा बहुत स्ट्रेस लगेगा, लेकिन यहाँ पर गुरु की एक दृष्टि है। राहु और मंगल के कॉम्बिनेशन भले रहे, लेकिन गुरु की दृष्टि का अच्छा योग बन रहा है, और उसका आपको कहीं ना कहीं रास्ता मिलेगा। उनको थोड़ा बहुत स्ट्रेस लग रहा है आपको संतानों को लेके, तो उसमें रास्ता भी निकलेगा, तो चीज़ें बेहतर होती जाएगी, सो डोंट वरी। अच्छा, यहाँ पर राहु मंगल है, स्टॉक मार्केट है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है, आपके सेविंग्स यहाँ पर खर्च ना हो जाए, आपको बड़े लॉसेस ना क्रिएट हो शॉर्ट टर्म के कुछ जो भी ट्रेडिंग होते हैं उसमें, लेकिन लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका यहाँ पर प्रेम का स्थान है। अब राहु मंगल है यहाँ, आपको किसी से कनेक्ट करेंगे वो, लेकिन वो कनेक्शन आपके लिए कितना अच्छा है कितना नहीं वो देखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ ज़्यादातर जिस तरह से राहु मंगल का कॉम्बिनेशन है शुक्र उच्च स्थिति में, आपका जो भी कनेक्शन बनेगा वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मतलब वो आपको कहीं ना कहीं जो पात्र होगा सामने वो आपके लिए सही नहीं होगा। भले वो अच्छा हो, आप भी अच्छे हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए वो अच्छा ना हो, ऐसा हो सकता है। तो दिस इज़ नॉट द टाइम कि रिलेशनशिप, अच्छा रिलेशनशिप है तो वो ब्रेक हो सकती है, और है नई शुरू होगी तो वो अच्छी नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। में कन्वर्ट करना चाहते हैं रिलेशनशिप को, तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, तो वो भी ज़रा ध्यान रखिएगा, वो शायद ये समय नहीं है, थोड़ा समय जाने दीजिए। अच्छा, छठे भाव की बात करें तो छठे भाव में क्या है कि शुक्र उच्च स्थिति प्राप्त कर रहे हैं, जॉब का है, रोग ऋण शत्रु का है। यहाँ पर आपको प्रमोशन मिल जाएगा, इंक्रीमेंट मिल जाएगा, सफलता मिल जाएगी आपको। अगर कुछ ऐसा है कि भाई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा है, आपने इंटरव्यूज़ दिए हैं, सब कुछ है, उसका लेटर नहीं आया, ऑफर नहीं आया,
तो आपको आ जाएगा। आपको शुक्र यहाँ एक अच्छा कंफर्ट ज़ोन देगा। आपको अगर जॉब नहीं है तो हो सकता है मिल जाए, आपको है तो उसमें अच्छा कुछ, तो उसकी जगह पर और भी चीज़ें होंगी कि जो आपका ऑफिस है या बैठने की जगह है या जो भी शहर है या गांव है, वो आपको अनकंफर्टेबल है कि यहाँ मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उसके सॉल्यूशंस आएंगे आपके लिए। अच्छी जगह मिलेगी आपको, अच्छा मज़ा आएगा कि हाँ अब ये मेरे लिए कंफर्टेबल हो गया, अच्छा हो गया, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। आपको लोन बहुत मिलेगा, लेकिन आपको जितना रिक्वायरमेंट है उतना लेना है। और उसमें शनि आपको हेल्प करेगा, सूर्य हेल्प करेगा, आपको हॉन्ट करेगा कि भाई रुको रुको, इतना नहीं चाहिए, शुक्र भले दे रहा है, हमें नहीं लेना है। सो ये चीज़ होगी आपके लिए। रोग के मामले में भी ज़्यादातर आप कोई बड़े स्ट्रेस नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ आपका ओवर ईटिंग या ज़्यादा आपको बाहर का खाना या फिर कहें कि ओवर ट्रैवलिंग की वजह से स्ट्रेस या उसके इन्फेक्शंस लग जाना, वो सारी चीज़ें हो सकती है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर दूसरे मेन पॉइंट्स की बात करें तो भाग्य का सपोर्ट गुरु से मिल रहा है। गुरु यहाँ 11 मार्च तक वक्र स्थिति में है, लेकिन उसके बाद मार्गी हो जाएंगे। रिजल्ट्स अच्छे ही मिलेंगे, लेकिन अभी 11 मार्च तक स्पीड में मिल रहे थे, अभी स्लो मिलेंगे। दूसरी आपकी जो थर्ड हाउस है वहाँ गुरु की दृष्टि है, वो बहुत अच्छी है, अपने स्थान पे है। साहस पराक्रम से, अपने साहस से आपको लाभ होगा। आप जो भी चीज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं, प्लानिंग से कीजिए और सच्चे मन से ईमानदारी से कीजिए, आपको लाभ होगा। गुरु यहाँ भाग्य से सपोर्ट कर रहा है, गुरु खुद सपोर्ट कर रहा है, तो सारी चीज़ें आपके लिए सपोर्टिव है, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। गुरु की दृष्टि आप के लिए अच्छी है, पहले स्थान पे भी उसकी दृष्टि है, पॉजिटिविटी बनी हुई है। आप सामने जो सोच रहे हैं वो करेक्ट है, पॉजिटिव थिंकिंग है आपका, और रियल, मतलब आप किसी का कुछ बुरा नहीं सोच रहे, आप अच्छा कुछ करके अच्छा पाना चाहते हैं, तो ये थॉट प्रोसेस आपको मिल रही है। वीनस यहाँ आपका लग्नेश है, कुंडली का मालिक है, राशि का मालिक है, अच्छी स्थिति में आ रहा है, तो आपको बहुत बड़े लाभ हैं यहाँ पर। और आपके पैतृक संपत्ति में भी बेनिफिट होंगे, आपके पैतृक कार्यों से लाभ होंगे, अचानक से धन लाभ हो सकता है लॉटरी में या किसी चीज़ में, तो आपके लाभ बहुत बढ़ने वाले हैं। और दूसरी मेन एक बात कहूँ, इन सारी चीज़ों में गुरु का शुक्र के साथ केंद्र योग हो रहा है, इसका मैंने अलग से वीडियो भी दिया है, आपने नहीं देखा है तो वो भी देखिएगा, आपको बहुत बड़े लाभ होंगे। साथ में आपको केतु को संभालना है, 11th हाउस, सोर्स ऑफ इनकम। इनकम का सोर्स खुलेगा आपके लिए, लेकिन क्या वो आप छोड़ना चाहते हैं, आप छोड़ के भागना चाहते हैं, वो नहीं करना है आपके लिए। अभी टाइमिंग इफेक्ट है, आप आगे बढ़ जाइए। ये साल में केतु यहाँ रहने वाला है, आपको लगेगा कि इतनी इनकम नहीं चलेगी या नहीं हो रहा है, मुझे नहीं करना है, काम मत छोड़िएगा, आपके लिए बहुत अच्छा कुछ आगे होने वाला है। और आपके लिए जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसमें ये मार्च महीना आपके जीवन में उसको पॉजिटिविटी से भर देगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है। सो डोंट वरी, और आपके जीवन में बहुत सुख सुविधाएं, समृद्धि बढ़ सकती है ये समय में, और आपके जो नेगेटिव थॉट्स है या नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। प्रैक्टिकली जितना आप पॉसिबल हो उतना आगे बढ़िए, तो आपको बड़ा लाभ होगा। यहाँ आपके लिए जो संतान भाव है उसको लेके जो स्ट्रेस है उसको आप ऑब्जर्वेशन में रखिए, स्ट्रेस में नहीं, तो वो आपके लिए गुरु की दृष्टि की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ आपका चतुर्थ भाव है आपका मकान, प्रॉपर्टी, वाहन का, तो उसके लिए लोन कर्ज लेना है तो ले पाएंगे। माता के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आपका विदेश का अगर बात करें तो यहाँ विदेश के मामले में क्या है कि बुध आपका राहु मंगल के साथ थ्रू आउट द मंथ है, न्यूट्रल प्लैनेट है, और उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए विदेश के मामले में जो कुछ करना चाहें प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है, ये रिक्वायरमेंट है क्या, ये सारा सोच के फिर आप डिसाइड कीजिए। जल्दबाजी में डिपेंड रह के किसी के भरोसे पे मत कीजिए। और जो लोग विदेश में हैं उनके लिए भी ये राय है कि थोड़ा, क्योंकि शुक्र की भी यहाँ नीच दृष्टि रहेगी थ्रू आउट द मंथ, 2 मार्च से 26 मार्च तक, तो विदेश के कार्यों में आपको थोड़ा मज़ा नहीं आएगा, घूमने फिरने में मज़ा नहीं आएगा। कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपके प्लान थोड़े सक्सेसफुल से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि आनंद वाले नहीं रहेंगे, स्ट्रेसफुल रहेंगे, तो वो ज़रा समझ के चलिए। और रेमेडीज़ के तौर पे आप गणेश जी की पूजा कीजिए, हनुमान जी की, या जिनकी आप कर रहे हैं वो बढ़ाइए तो आपको अच्छा रहेगा। मन शांत रखिए, कोई बड़ा आपके लिए टेंशन वाला टाइम नहीं है, आनंद का टाइम है, पॉजिटिव टाइम है, जीवन में सफलता का टाइम है। जॉब गवर्नमेंट से लाभ हो सकती है, गवर्नमेंट बिजनेस में लाभ हो सकता है। सो ऐसे ही डिटेल वीडियोस लेके आ रहा हूँ आपके लिए, और इसीलिए मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, आपको लाभ होगा, और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।